जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक करना है। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यकीन मानिएगा इन क्वेश्चन को प्रतिदिन जरूर पढ़ा करें। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 39वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 38 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। इस वीडियो का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बांग्लादेश की संसद कहलाती है, यानी कि जो देशों की संसद होती है उनके अलग अलग नाम होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, संसद, जातीय संसद, डायट और कांग्रेस। तो प्यारे साथियों, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संसद को कितने देशों में कहा जाता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और सिंगापुर, इन देशों में संसद को संसद ही कहा जाता है। और डायट याद रखिएगा, जापान की संसद का नाम है डायट। और कांग्रेस अगर आपसे पूछ ले किस देश की संसद को कहा जाता है तो अमेरिका आपको यहां पर याद रखना है। निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? बुद्ध चरित की रचना यदि एग्जाम के अंदर पूछ ले तो वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाता है अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अच्छा, भवभूति की भी एक रचना है फेमस जो आपको याद रखना है, मालती माधव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1)(d। ये जो अनुच्छेद है भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 19(1)(d आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो के स्थल पर प्राप्त नृत्यांगना और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस पदार्थ से बनी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रमशः कांस्य और सेल खड़ी। मतलब जो नृत्यांगना की मूर्ति है वो तो कांस्य से बनी है और दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो मूर्ति है वो सेल खड़ी की बनी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? तो प्यारे साथियों, वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध 1760 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, 1760 में एक दूसरे के विरुद्ध जंग लड़ी थी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। इस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की। आईएमपी क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 ये हुआ दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। सागरमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना आपको याद रखना है, भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए ये याद रखना संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्यारे साथियों, सितार में यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसमें होती है? अगर एग्जाम में पूछ ले तो बैटरी आपको इसका याद रखना है। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किसमें परिवर्तित होती है? तो डायनेमो आपको यहाँ पर याद रखना है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसमें होती है? तो आपको फिर याद रखना है माइक्रोफोन। तो ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है जो आपकी एग्जाम के अंदर 100% ला सकती है।
कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पर दिवस और कब मनाए जाते हैं ये आपको दिया है। तो जो सुमेलित नहीं है आपका सही जवाब होगा 18 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस नहीं मनाया जाता है, इसलिए सुमेलित नहीं है। 8 अक्टूबर याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी याद रखना 15 जनवरी को सेना दिवस और 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक का स्थापना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 3 ऑप्शन सही है और पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है। इसको भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो भारत का बिस्मार्क याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का नाम आप सबको पता है, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों आनंदपुर साहिब पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब याद रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है। ये ताज पहनाया गया नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो प्यारे साथियों 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आईएमपी बुक है, फेमस बुक एग्जाम में आ सकती है, पावर्स ऑफ द माइंड। राइट आंसर आपको स्वामी विवेकानंद याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो प्यारे साथियों वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ला गणेशन कहाँ के राज्यपाल है, नागालैंड के ये राज्यपाल हैं। फागू चौहान अगर एग्जाम में पूछ ले मेघालय के राज्यपाल बने हैं। और रमेश बैस जो है याद रखना महाराष्ट्र के ये राज्यपाल हैं। तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा तिलोत्तमा सेन का संबंध शूटिंग खेल से है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारोत्तोलन खेल के कुछ खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। कुंजा रानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू। तैराकी के कुछ खिलाड़ी आपको याद रखना है। आरती साहा, शिखा टंडन। तीरंदाजी के भी कुछ खिलाड़ी आपको याद रखना है। दीपिका कुमारी, अंकिता भकत, मुस्कान किरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो प्यारे साथियों विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इस सबसे बड़ी नदी का नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताना है अमेजन। आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले विश्व की सबसे लंबी नदी बताओ कौन सी है, तो नील नदी बताना। और किस महाद्वीप में है तो आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई। आईएमपी क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थर्ड। तो ये मिसाइल याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई एक मिसाइल का नाम है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य सूची 1 को संबंधित राज्य सूची 2 से सुमेलित करना है। मतलब शास्त्रीय नृत्य और वो किस राज्य के हैं, ऐसी एक जोड़ी आपको दी है, सही जोड़ी आपको यहाँ पर बनाना है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब ये है कथकली इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मतलब केरल का, इस प्रकार से। और कथक से अगर बात करें तो कथक उत्तर भारत आ जाएगा। भरतनाट्यम की यदि बात की जाए तो याद रखिएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो जाएगा। और सत्रिया अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है असम का ये
शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर भी यकीन मानिएगा इन्हीं क्वेश्चन में से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर देखा करें अगर आप एग्जाम के अंदर जीके में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।